कई किस्मों, रंगों और प्रभेदों में पाया जाने वाला आकर्षक और लाजवाब स्वाद से भरपूर मशरूमों में से एक प्रमुख मशरूम है बटन मशरूम। जो कि बिहार के लिए उपयुक्त है। आइए आज हम इसके उत्पादन तकनीक के बारे में बात करते हैं और इस विषय पर जानकारी के साथ हैं बिहार में मशरूम के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर दयाराम। बिहार की जलवायु काफ़ी उपयुक्त है मशरूम उत्पादन के लिए, तो इसमें बटन मशरूम जो लोगों की बड़ी पसंद है, उसकी खेती खाद बनाने से लेकर के अंतिम उत्पादन तक सितंबर से लेकर के फरवरी तक है। अब इसमें 3 चरण होता है। पहला चरण क्या है कि खाद तैयार करना, दूसरा चरण है बुआई करना, तीसरा चरण है केसिंग करना, चौथा चरण है फसल उत्पादन। तो हम पहले आपको खाद उत्पादन के बारे में बताएंगे। इसका खाद उत्पादन हम लोग ऐसे तो 2 तरीका है। एक जो है नियंत्रित तरीका या कम अवधि की खाद तैयार करना, दूसरा है कि लंबी अवधि की खाद तैयार करना। कम अवधि की खाद तैयार करने में 15 से 18 दिन लगता है, तो इसका काफ़ी हैवी अमाउंट मतलब ज़्यादा इसमें खर्चा आता है। और लंबी अवधि की खाद जो कि 28 दिन में तैयार होती है, इसमें कम खर्चा आता है। तो हम किसान भाइयों को शुरू की दशा में ये हम अनुशंसा करते हैं कि वो लंबी अवधि की खाद बनाएं। जैसा कि अभी हमारे यहाँ बिहार के समस्तीपुर ज़िले में लंबी अवधि की खाद बन कर के 25 से 30 यूनिट तैयार है, जो कि अपना काम कर रही हैं। इसी तरह हाजीपुर में हमारा चल रहा है। तो इसमें क्या रॉ मटेरियल चाहिए, हम 10 कुंटल कंपोस्ट पर हम आपको बात बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम 10 कुंटल भूसा या पुआल लेते हैं, उसमें 1.5 कुंटल चोकर देते हैं। इसके बाद में उसमें हम 2 कुंटल मुर्गी की खाद देते हैं, 25 केजी यूरिया देते हैं, 40 केजी जिप्सम देते हैं। इसके बाद में उसमें थोड़ा सा 25 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलो पोटास, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत मिलाते हैं। अब हम कैसे मिलाएंगे? पहले हम 10 कुंटल जो भूसा है उसको फर्श पे, पक्की फर्श पर या अच्छे मजबूत ज़मीन पर उसे फैला देते हैं। उसको 2 दिन हम पानी डालकर फुलाते हैं। जब खूब अच्छी तरह मुलायम हो जाए तब जिप्सम छोड़ करके सारी खाद को उसमें मिला दिया जाता है और मिला करके उसको अच्छी तरह पलटाई करते हैं। जब ये खूब अच्छी तरह मिल जाता है तब हम उसको थाक लगाते हैं। थाक लगाने का है कि 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा करके इसको हम पूरा गांच देते हैं। एक लंबा और लंबाई आवश्यकता अनुसार उसका थाक लगाते हैं, जिसको स्टैकिंग कहते हैं, और हम उसको छोड़ देते हैं। 6ठे दिन हम उसकी पहली पलटाई करते हैं। पलटाई करने में उसको हम बेलचा का सहारा लेते हैं या कांटेदार रेक का सहारा लेते हैं, जिससे पूरे खाद को फैला करके बाहरी खाद होता है उसको हम अंदर करके उसको लगाते हैं। इस तरह से हम पहला पलटाई 6ठे दिन, दूसरी पलटाई 10वें दिन करते हैं, तीसरी पलटाई 13वें दिन जब हम करते हैं तो उसमें हम जिप्सम मिला देते हैं। इसी तरह से 3-3 दिन का अंतर दे करके हम बराबर पलटाई करते जाते हैं और उसका थाक लगाते जाते हैं। 3-3 का अंतर इस तरह हुआ। 13वें दिन के बाद में 16वें दिन, 19वें दिन, 22वें दिन, 25वें दिन, 28वें दिन, इस तरह से हम ये पलटाई करके और फिर थाक लगा देते हैं। और 28वें दिन हम खाद की जांच करते हैं। उसको हम सूंघते हैं, उसमें अमोनिया की महक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में उसका रंग जो है गहरे सुनहला यानी ब्राउन कलर का होना चाहिए, तथा उसमें नमी अधिक नहीं होना चाहिए तथा नहीं सूखा होना चाहिए। अब हमारी खाद बुवाई योग्य हो गया। अब हम इसको बुवाई करते हैं। आधा किलो से 750 ग्राम बीज की मात्रा 1 कुंटल कंपोस्ट में लगती है। हम उसको अच्छी तरह से मिला करके और या बेड विधि, ये दोनों विधि से मिलाते हैं।
उसका बैग बनाते हैं। तो बेड विधि अगर हम करते हैं तो रैक पर या ज़मीन पर फैला देते हैं 1 फीट ऊंची खाद को बीज मिलाने के पश्चात, और उसके सतह पर पुनः 1 लेयर बीज का हल्का दे करके अखबार से ढक देते हैं। बैग सिस्टम से हम अगर उसको करते हैं तो बैग में नीचे तलहटी में थोड़ा बीज देते हैं, उसके बाद ऊपर बीज देते हैं, 3 तह में उसमें बीज दे के सतह पे पुनः बीज दे करके हम उसको कागज़ से ढक देते हैं, अखबार से ढक देते हैं। इस तरह से हम उसको रखे रहते हैं। आवश्यकता अनुसार नमी बनाए रखने के लिए हम अखबार पर ही पानी देते हैं, कभी भी बैग खोल करके उस पर पानी नहीं दिया जाए। इसके पश्चात 15 से 18 दिन में सफ़ेद जाल पूरे बैग को ढक लेता है। तब हम दूसरा चरण शुरू होता है केसिंग करना। बैग को हम खोल देते हैं और उसके ऊपर 2 साल पुराना गोबर की खाद जो होती है उसको ले करके उसको उपचारित करने के पश्चात उसको 1 से 1.5 इंच उस कवक जाल को ढक देते हैं, और ढकने के पश्चात हम उसको उसी दशा में रख देते हैं जहाँ पर कि ठंडा हो। उसमें से और पानी हम उस केसिंग मटेरियल पर बराबर हल्का स्प्रे करते रहते हैं, छिड़काव हल्का हल्का करते रहते हैं। 10 से दिन के पश्चात में हम उसका तापक्रम एकाएक कम कर देते हैं, यानी 15 और 20 के बीच में कर देते हैं। तो हमको 5 से 7 दिन मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि अब तापक्रम कम करने का कोई यंत्र अपने पास नहीं है, इसलिए आपको ये सुझाव दिया जाता है कि बटन मशरूम के लिए आप अपनी खाद को सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक हर हालत में तैयार कर लें। अगर सितंबर में आप तैयार करते हैं तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बुवाई करें, और अगर अक्टूबर में तैयार कर लेते हैं तो नवंबर के प्रथम सप्ताह में अवश्य बुवाई कर लें, ताकि अगर नवंबर के प्रथम सप्ताह में बुवाई करते हैं तो 15 नवंबर तक केसिंग हो जाएगी, और टेम्परेचर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में खुद ब खुद 15 और 19 के बीच में हो जाता है, तो अपना फसल निकलना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी 2 स्टेज पार कर गई। तीसरे स्टेज में फसल उत्पादन। जब हमारा मशरूम निकलने लगता है, हम जहाँ पर ये बैग को रखते हैं मशरूम निकलने के पहले, वहाँ सेमी डार्क होना चाहिए। ऐसा हो कि हमें अंदर जाने पर हमको दिखाई पड़े लेकिन पहचान न कर सकें। वही सबसे बड़ा अच्छा पहचान है अंधेरा का, यानी उसको हम ट्रांसपेरेंट लाइट कहते हैं, हल्का प्रकाश अंदर हो। इसके बाद में आवश्यकता अनुसार जल का छिड़काव करते हैं। कमरे में किसी डायरेक्ट रोशनी और सीधी हवा, तेज़ हवा का झोंका नहीं जाना चाहिए। अनावश्यक उसमें के अंतर्गत आदमी को नहीं जाना चाहिए, और उसमें हमें नमी बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से मशरूम अच्छा फसल निकलेगा। और तैयार फसल बटन स्टेज में, यानी कि टोपी बिना खुले हम उसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने पर उसको उखाड़ना नहीं चाहिए, उसको पकड़ के हाथ से घुमा देना चाहिए और हाथ में वो आ जाता है। इसके बाद में उसकी सफाई करके पैकिंग कर दें या उसको इस्तेमाल में लाएं। और जहाँ से तोड़ते हैं वहाँ घाव हो जाता है, उसमें केसिंग मटेरियल फिर भर देते हैं, पुनः पानी का छिड़काव करते रहते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई लाल, हरा, पीला, काला धब्बा बनता है तो पॉलीथीन में उसको जगह को उठा करके खाद को रिमूव कर दें, हटा दें, ताकि वो बीमारी अन्य जगह नहीं फैलें। तो इस तरह से हमारा फसल उत्पादन जो है, दिसंबर से फसल निकलना शुरू होती तो 15 फरवरी के आसपास, और टेम्परेचर कम रहा तो फरवरी के अंत तक फसल निकलती है। 1 कुंटल कंपोस्ट में हमको कम से कम 10 किलो मशरूम निकलता है। तो अगर हम 50 कुंटल रखते हैं तो उसी हिसाब से हमको 5 कुंटल उत्पादन हमारा होगा। और बटन मशरूम में उत्पादन खर्चा सभी अधिक, चूँकि अभी शुरुआती दौर है तो इसमें 35 से 40 रुपया प्रति कुंटल जो है हमारा खर्चा आता है, तो इसकी आमदनी जो है 60 से 65 रुपया हुआ। इसके अलावा आमदनी के अलावा जो है हम एक नई सब्जी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कि हमें न्यूट्रिशियस सब्जी मिल रही है। तो इस तरह किसान भाई ओयस्टर मशरूम और बटन मशरूम मिला करके खेती करें तो साल भर उसकी खेती हो सकती है। दर्शकों, आपने डॉक्टर दयाराम से विस्तार से जाना बटन मशरूम के उत्पादन तकनीक के बारे में। आइए
इसके बारीकियों पर हम एक बार फिर से नज़र डालते हुए ये जानते हैं कि आपको थैली में कंपोस्ट कितना डालना है और उस कंपोस्ट में स्पर्म यानी बटन मशरूम के बीज कितने डालने हैं। एक कुंटल कंपोस्ट में आधा किलो बीज लगता है और एक थैला में 10 किलो कंपोस्ट होना चाहिए। तो हम पहले कुंटल के हिसाब से बीज को मिलाते हैं और उसके बाद में हम 10 किलो एक प्लास्टिक की थैली में बना कर के बैग बनाते हैं। वह एक अप्रोप्रिएट होता है, उससे लगभग 1 किलो मशरूम आपको निकलेगा। मशरूम उत्पादन में लगने वाले रोग और साफ सफाई या स्वच्छता पर हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ओयस्टर मशरूम, बटन मशरूम में लगभग बीमारी वही है। इसमें बीमारी से ज़्यादा प्रकोप प्रयोगशाला वीड कहते हैं उसका होता है। कोप्राइनस या इंकी कैप नाम का होता है, जो नर्रा टाइप का, पहले घंटी टाइप का उसका कैप टोपी होता है, बाद में खूब लंबा हो करके और वो काला होके फैल जाता है। यह जो है थोड़ा सा इसी से ज़्यादा क्षति होती है। किसान भाई इसको देखते ही बैग को हटा दें। और ये इसका आने का मुख्य कारण क्या है कि आसपास साफ़ सफाई होना चाहिए। फार्म हाउस के आसपास साफ़ सफाई होना चाहिए तथा आप जो पुआल या भूसा लेते हैं वह साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा काला, नीला, हरा, पीला धब्बा होता है तो वो आप उस जगह को खुरच के हटा दें और ज़्यादा मात्रा में अगर बैग में पूरे फैल गया तो उसे नष्ट कर दें। क्रॉप हाउस के आसपास अच्छी तरह से साफ़ सफाई हो, ब्लीचिंग पाउडर आप डालें और उसमें फंजीसाइड या कीटनाशी का प्रयोग चारों तरफ फसल हाउस के अपने चारों तरफ करें, उसके अंदर करें। कभी भी किसी दशा में किसी भी दवा या कीटनाशी का प्रयोग मशरूम के थैलों पर न करें। उसको हमेशा फर्श और दीवारों पर करें तो उसमें किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। कुछ लोग इसके बीज यानी मशरूम के स्पर्म की उपलब्धता न होने या इसकी जानकारी के अभाव में मशरूम उपजाने के बड़े अवसर से चूक जाते हैं। आइए इसके लिए हम एक बार फिर से जानते हैं कि कहां से मिलेंगे मशरूम के बीज। बीज निश्चित रूप से एक आवश्यक तत्व है इसके उत्पादन में और यही वजह है कि समय से बीज नहीं मिलने से अभी उत्पादन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इसके अंतर्गत अभी राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और बिहार कृषि विश्वविद्यालय में मशरूम बीज उत्पादन के प्रयोगशालाओं की स्थापना किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में अभी 3 प्रयोगशालाएं काम करना शुरू कर दिया है। जो एक प्रयोगशाला कृषि महाविद्यालय सबौर में है, दूसरा बांका में है, तीसरा मुंगेर में है। इसी तरह से राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 3 प्रयोगशालाएं शुरू हो गई हैं। एक राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है, दूसरी सरैया में है, तीसरी माधोपुर में है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान भाई अपना रिक्विजिशन दे करके बीज प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के लोग विश्वविद्यालय के मुख्यालय से बीज प्राप्त करके उनको मुहैया कराते हैं। इसके अलावा हम लोग दोनों विश्वविद्यालयों में इंटरप्रेन्योर्स के रूप में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए हम लोग उन्हें प्रशिक्षण कर देते हैं। जैसे अभी मुंगेर में एक हमारे किसान हैं तारापुर के पास, उनकी प्रयोगशाला काम करना शुरू कर दिया है। जमुई में
मोहन प्रसाद केसरी हैं, उन्होंने प्रयोगशाला लगाई है। नालंदा ज़िले में हमारे श्रीमती अनीता कुमारी हैं जो कि अपनी प्रयोगशाला लगाई हुई हैं। इसी तरह से समस्तीपुर ज़िले में श्रीमती गीता देवी, सुधा देवी जो है प्रयोगशाला लगाई हुई हैं। ये जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स छोटे छोटे हैं, ये प्रतिदिन 5 किलो बीज पैदा कर लेते हैं। इनको विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अथवा बिहार कृषि विश्वविद्यालय मदर कल्चर देता है और ये 5 किलो प्रतिदिन बीज तैयार करती हैं, तो छोटी मोटी आवश्यकता को पूरा करती हैं। बड़ी आवश्यकता के लिए जो हमने विश्वविद्यालयों के केंद्र बताया, वहाँ पर किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने बटन मशरूम के उत्पादन तकनीक को बारीकी से समझ लिया, तो अब बारी आती है आय व्यय के बारे में जानने की। यानी आप बटन मशरूम उपजाते हैं तो आपको इससे कितना फायदा पहुंचेगा। दस कुंटल कंपोस्ट में बिजाई करते हैं तो 10 कुंटल मशरूम में हमको लगभग 1 कुंटल से ज़्यादा, लेकिन औसत हम 1 कुंटल मशरूम मान के चलते हैं कि 1 कुंटल मशरूम हमको निकला। बाज़ार में 1 कुंटल मशरूम का दाम 100 रुपया किलो के हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो वह जो है 10,000 रुपया के आसपास आएगा और हमारा पूरा खर्चा जो है 4,000 से 5,000 आएगा। तो हमें इस तरह से 5,000 रुपया की आमदनी होती है। वह जो है अक्टूबर से खाद बना करके 15 फरवरी तक। अगर हम इसी तरह से हम अगर करते हैं, 100 कुंटल अगर कंपोस्ट बनाते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए 100 कुंटल कम से कम कंपोस्ट बनाना अनिवार्य होता है। उसके लिए 100 कुंटल कंपोस्ट के लिए हमको 100 गुणे 40 स्क्वायर फीट की एक झोपड़ी चाहिए, जिसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। तो हमें एक अच्छा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि हमने 10 कुंटल का एक उदाहरण दिया। जितनी मात्रा में आप अधिक कंपोस्ट बनाइएगा, आपका मुनाफा उसी तरह से बढ़ता जाएगा। डॉक्टर दयाराम बिहार को मशरूम प्रदेश बनाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। इन्होंने प्रशिक्षण का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे कि कोई भी ग्रामीण महिला या पुरुष आसानी से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। हमने एक ट्रेनिंग जो मॉड्यूल बनाया हमारे विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से, उसमें हम जो पहला काम करते हैं इंटरेक्शन। पहले जो है हम एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। एरिया को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जैसे हम रहते हैं अपने मुख्यालय में, तो कोई भी किसान हमको संपर्क करता है कि साहब हमको मशरूम की जानकारी चाहिए। हम उसका नाम पता सब नोट करते हैं। इसके बाद में उसको हम एक बार मुख्यालय बुलाते हैं, उसके बारे में हम सारा जानकारी लेते हैं, किस जगह से है, किस ज़िले में है, क्या लोकेशन है, किस तरह के लोग हैं। फिर हम उनको एक समय देते हैं, उनको 1 दिन का प्रशिक्षण सह जागरूकता अभियान उनके यहाँ करते हैं। मैं स्वयं गांव में जाता हूं और मशरूम उत्पादन से लेकर के खाने तक की सारी सुविधा के साथ मैं उनके गांव जाता हूं। उदाहरण के तौर पे ओस्टर मशरूम की खेती अगर हम करते हैं तो हम भूसा यहाँ से उबाल करके ले जाते हैं, बीज ले जाते हैं, उसको लगाने के लिए थैला ले जाते हैं। इसके बाद मशरूम, ताज़ा मशरूम ले जाते हैं, निकला हुआ मशरूम ले जाते हैं और हम उनके गांव में उनको जब जिस समय देते हैं तो एक दिन हम वहाँ बैठ कर के उनको हम ये बताते हैं कि आप पूरे गांव वालों को, अपने आसपास के इलाका वालों को 100-200 लोगों को बुलाइए और वहाँ पर हम एक प्रशिक्षण देंगे। उस प्रशिक्षण में हम सारी विधा को प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से उनके सामने देते हैं।
तो उनको पूरा मशरूम के बारे में पहले हम एक लेक्चर आधा घंटा लेते हैं, जिनको मशरूम के उपयोगिता के बारे में बताते हैं। इसके बाद हम तुरंत प्रयोगात्मक प्रशिक्षण शुरू करते हैं। तो प्रयोगात्मक में हम भूसा उबालने से लेकर के उसको प्रोसेस करने, बीज मिलाने, थैला बनाने तक की विधान करते हैं। इसके बाद में हम जब ये पूरा हो जाता है तब जो मशरूम हम अपने साथ ले जाते हैं, तेल ले जाते हैं, वह सारी चीज़ों से हम उनको एक व्यंजन बनाते हैं। वह व्यंजन सबसे आसान मशरूम का व्यंजन होता है कि पकौड़ा बनाना, मशरूम का पकौड़ा। तो जब हम उनको, जितने लोग होते हैं, जो 1 या 2 पकौड़ा सबके हिस्से में आता है, उनको मैं सबको बना करके उन्हें सामने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करके बनाता हूँ और उनको खिलवा देता हूँ। इसके बाद में हम चले आते हैं, तब वो लोग क्या करते हैं कि उस पर राय विचार करते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं कि नहीं तो बड़ा बढ़िया चीज़ है। और इसका, और मीडिया वाले भी इसमें हमारा पूरा साथ देते हैं, उनको मैं खबर करता हूँ, वो अच्छा सा वहाँ कवरेज देते हैं। पहला स्टेज हो गया। दूसरे स्टेज, ये दूसरा स्टेज हुआ। पहले में वो हमसे संपर्क करते हैं, दूसरे में मैं उनके दरवाजे जाता हूँ। तीसरे स्टेज में अब मैं 6 दिन का प्रशिक्षण करता हूँ। उनको बुला करके अपने यहाँ 6 दिन का प्रशिक्षण देता हूँ, जिसमें कि मशरूम उत्पादन, मशरूम का बीज उत्पादन, उसका विभिन्न व्यंजन, मार्केटिंग, सारी बात उनको मैं बताता हूँ। और अंत में उनको मैं, हमारे जो सक्सेसफुल ग्रोवर्स हैं, उनके दरवाजे पे मैं ले जा कर के किस तरह से कर रहे हैं उनका इंट्रैक्शन कराता हूँ। ये हमारा तीसरा स्टेज हुआ। इसके बाद मैं उनको आधा किलो बीज फ्री देता हूँ और वो जा कर के अपने घर में उत्पादन शुरू करते हैं। इसके बाद में हम फिर तीसरे स्टेज में उसमें से फिर चुनते हैं, उनको हम बताते हैं कि आप ग्रुप फार्म करो। जब वो अपना यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, तो अगर माना कि 25 लोग हैं तो उनको मैं प्रमोट करता हूँ कि आप 25 लोग एक मास्टर ट्रेनर बन करके अपने अपने इलाके में कम से कम 25 ग्रुप बनाइए। तो निश्चित रूप से 4 से 5 ग्रुप बन जाता है और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर मैं हर ग्रुप से एक आदमी को बीज बनाने के लिए प्रेरित करता हूँ और उनको बीज बनाने के मैं पूरा प्रशिक्षण देता हूँ और उनको 5,000 से 10,000 रुपये तक का बताता हूँ। एक मशीन ऑटोक्लेव लाते हैं और अपने घर में करते हैं। बाकी बीज हमारे देख रेख में, हम मदर कल्चर सप्लाई करते हैं और वो हमारे देख रेख में बीज बनाते हैं। तो इस तरह से जब वो बीज बनाने में दक्ष हो जाते हैं, बीज बनाने लगते हैं, तब हम उनको क्या करते हैं कि उनको एंटरप्रेन्योर के रूप में हम उनको आगे बढ़ाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उनको हम पुनः जो है इंटरेक्शन कराते हैं मीडिया से। इसके बाद में जो लोग भटके हैं, भूले हैं, जो गुमराह हुए हैं, फिर मैं उनसे इंटरेक्शन कराता हूँ। इस तरह से फिर धीरे धीरे हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे बढ़ता है। फील्ड विजिट होता है, विभिन्न डिग्निटरीज आती हैं, मैं मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सब जगह जानकारी देता हूँ। तो इस तरह से व्यापक इस मशरूम उत्पादन में या किसी भी तकनीकी को आगे बढ़ाने में प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हें थोड़ी बहुत सुविधा मुहैया कराना है। आज हमारे यहाँ 20 परियोजनाएं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से वो प्रोसेस में हैं और सरकार उस पर प्रोसेस कर रही है, उनको पैसा देगी। हम आपको ये बताना चाहेंगे किसान भाई कि विश्वविद्यालयों के अथक प्रयास से आज बिहार सरकार मशरूम उत्पादन के लिए 50 लाख रुपया अनुदान के तौर पर अथवा 50% सब्सिडी के हिसाब से आपको मुहैया करा रहे हैं। डॉक्टर दयाराम की माने तो महिलाएं मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में काफी तरक्की कर सकती हैं। उनके लिए इसमें काफी संभावनाएं हैं। महिलाएं हमारी बेरोजगार हैं, वो घर में रहते हुए कोई काम नहीं करती हैं। मैंने देखा कि मजदूरी भी महिलाएं ही करती हैं, आदमी खा के पड़ा रहता है। तो उनकी इनकम बढ़ने से, चूँकि वो महिला हमारे परिवार की रीढ़ हैं, पुरुष वर्ग में हमने एक टेंडेंसी पाया है कि जब वो थोड़ा भी 100-200 रुपये की नौकरी पाते हैं छोड़ के चले जाते हैं, मगर महिलाएं कहीं नहीं जाती। एक चीज़ हुआ। दूसरा, महिलाएं हमारी बहुत उपेक्षित हैं। तीसरा है कि ज़्यादा जिम्मेदारी महिलाओं की है। तो हम महिलाओं में एक तो वो तल्लीनता से और कुशलतापूर्वक वो काम करती हैं। दूसरा है कि वो घरेलू कामकाज में दक्ष हैं, इसलिए इस काम को सब सरलतापूर्वक वो कर लेती हैं।
तीसरा है कि उनकी इनकम बढ़ती है, चौथा है कि इनकम बढ़ने से वो बाल बच्चों की परवरिश करती हैं, तो उनका जब इनकम बढ़ता है, और दूसरा न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए महत्वपूर्ण है। यह जो होता है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे ज़्यादा उनसे सीखते हैं तो उनका प्रमोशन ज़्यादा होता है, और पुरुषों में है कि वो बाहर कामकाज करते हैं तो वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जनाब, आपने जाना मशरूम को उपजाना, लेकिन क्या आप मशरूम खाना जानते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशरूम के व्यंजनों के बारे में। डॉक्टर दयाराम लोगों में मशरूम का स्वाद विकसित करने के लिए इसके विभिन्न व्यंजनों को भी बताते हैं। देखें, ऐसा है कि मशरूम का सबसे बड़ा जो बैकड्रा है, कभी न तो उतना ज़्यादा उत्पादन है, आम आदमी के पहुंच से बाहर है। तो दूसरी चीज़ कि ये नया एक सब्जी नया है, इसमें पढ़े लिखे लोग या जो बाहर रहते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ग्रामीण इलाके में अभी भावना है कि यह कुकुरमुत्ता है, गोबर छत्ता है। इसमें हम करते क्या हैं कि हम प्रशिक्षण के ही दौरान हम इनको पकौड़ा बनाते हैं, जो कि आम आदमी, हर आदमी पकौड़ा बहुत पसंद करता है। तो पकौड़ा जब खाते हैं तो लोगों में बड़ा अच्छा लगता है और इस तरह से वो शुरू करते हैं। इसके लिए फिर हम मटर के साथ या कोई अन्य सब्जियों के साथ इसका सब्जी बहुत बढ़िया बनता है, तो हम उसका भी लोगों को टेस्ट कराते हैं। इसका खीर बहुत बढ़िया बनता है। हम जहाँ प्रशिक्षण होता है, अथवा जैसे बिहार दिवस हुआ, इसके बाद उद्यान दिवस हुआ, जो विभिन्न कार्यक्रम हमारे बिहार सरकार के चलते हैं, या तो हम लोग जा कर के वहाँ मशरूम सूप, मशरूम पकौड़ा, मशरूम सब्जी और मशरूम का जो है चिली, मशरूम चिली तथा मशरूम खीर, इतने व्यंजन यथासंभव यथाशक्ति हम लोग कम से कम 100-200 के लोगों को खिला रहे हैं। तो इससे इनकी जागरूकता बढ़ रही है और इसका मार्केटिंग बढ़ रही है। तो मज़ा आ गया ना इसके विभिन्न व्यंजनों के बारे में सुनकर और देखकर, लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब आप वास्तव में इसका स्वाद लेंगे, वो भी अपने द्वारा उत्पादन किए हुए मशरूम से। बिहार के कई हिस्से में भूमिहीन, गरीब और यहाँ तक कि बड़े तबके के लोग भी मशरूम उत्पादन कर खूब तरक्की करने के साथ साथ बढ़िया मशरूम का स्वाद ले रहे हैं और सेहत भी बना रहे हैं। अभी हमारे जो अग्रगढ़ी जिला है, जैसा आप जानते हैं कि नालंदा ज़िला को मशरूम ज़िला घोषित किया गया है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। इसके अलावा जो अधिकतम हमारे किसान हैं, भागलपुर, बक्सर, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, पूर्णिया, कटिहार इत्यादि ज़िलों में हमारा व्यापक स्तर पे कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा विश्वविद्यालय उन लोगों के लिए भी काम कर रहा है, उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है जो किन्हीं कारणवश मुख्य धारा से हट गए हैं। उदाहरण के तौर पे अभी हमारा जेल जो है, जैसे शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर, वहाँ पर हम लोग जो है 6 कैदियों को बीज उत्पादन में दक्ष किए हैं, 31 कैदियों को हम लोग मशरूम उत्पादन में दक्ष किए हैं। आज जो है वहाँ पर हमारा बीज उत्पादन इकाई एवं मशरूम उत्पादन केंद्र जेल के अंदर स्थापित है। वहाँ के कैदी है उसका देखभाल कर रहे हैं और वो उसको काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जेल हमारा भागलपुर का केंद्रीय जेल है, जहाँ पर कि प्रशिक्षण दिया गया है, वहाँ पर काम शुरू किया गया है उसी मॉडल पर। इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि
समाज से भटके हुए जो हमारे मुंगेर के हैं, हमारा चंपारण के हैं, जिनको लोग समस्याग्रस्त या नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, वहाँ भी हम लोग उन लोगों को भी मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद में हम उन गरीब महिलाओं को जो कि जिनके पास कोई साधन नहीं है, लाइवलीहुड प्रोग्राम के तहत उनको हम लोग जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, ताकि वो मशरूम उत्पादन से अपने जीविकोपार्जन करते हुए जो है अपने को मुख्य धारा में लाएं।